कार्यकर्ता की सरकार में सुनवाई होगी। कब तक हमारे नौजवान बेरोजगार रहेंगे? नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। 2014 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक बात तो तय है, हमारे तमाम नेता वाकई में बेहिसाब आए हैं। आप चाहे उनसे जो भी जवाब पूछिए, पिछले 5 साल के कार्यकाल या फिर विरोध की बात कहिए, कोई भी अपनी बात स्पष्ट तरीके से कहता नहीं दिखाई देगा। हर कोई बस यही कहेगा, जो कहो आका सब दे दूंगा, बदले में बस एक वोट दे दो। और यही है आज हमारी स्थिति। हर कोई आज हमारा और आपका वोट मांगने को तैयार है। कैसे कहता नहीं दिखाई देगा। हर कोई बस यही कहेगा, जो कहो आका सब दे दूंगा, बदले में बस एक वोट दे दो। और यही है आज हमारी स्थिति। हर कोई आज हमारा और आपका वोट मांगने को तैयार है। यह बात अलग है कि कोई कितने भी वायदे क्यों ना करे, उसे भूल जाए, पूरा ना करे, अधूरे छोड़ दे। आइए अब आपको यह भी दिखाएं कि कैसे बड़ी अलग तरीके की बतौलेबाजी आजकल हो रही है, तुकबंदी हो रही है। लोग अपनी बातों को कहने और दूसरे की बातों को नकारने के लिए तरह तरह के दावों का इस्तेमाल भी करते हैं। तो शुरुआत करते हैं नरेंद्र मोदी जी से। जाहिर सी बात है, इनके पास 5 साल का हिसाब नहीं है, लेकिन हां, बतौलेबाजी में जबरदस्त है। देखिए जरा एक छोटी सी रिपोर्ट। पुराना चोला उतारने की जल्दी में नरेंद्र मोदी भी है। राहुल गांधी पर मोदी एक से बढ़कर एक तंज कस रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते थे जो जोड़ना जानती थी, देश को एक करना जानते थे, राज्यों को मिलाने का काम करते थे। लेकिन ये 10 नंबरी गांधी 10 जनपद उनका निवास स्थान का पता है, इसलिए मैंने 10 नंबरी कहा। तो कांग्रेस पार्टी भी मोदी के तीरों के निशाने पर है। भाइयों बहनों, तेलंगाना का निर्माण हो, ये हम भी चाहते थे। सीमांध्र का भला हो, ये हम भी चाहते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी ऐसी कैसी डॉक्टर है जो बच्चे को तो जन्म दे लेकिन मां को मार दे। धर्मनिरपेक्षता के बुर्के की पोल खोलने वाले मोदी अब देश का चौकीदार बनने के लिए जनादेश मांग रहे हैं। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की जगह अब वो विकास की बात करते हैं। खुद तो सपने देख ही रहे हैं, लोगों को भी सपने दिखा रहे हैं। ये चुनाव एक नई आशा लेके आया है। ये चुनाव एक नया उमंग लेकर के आया है। ये चुनाव नए सपने सजा रहा है। भाषा के साथ ही मोदी की वेशभूषा भी बदल रही है। कभी टोपी पहनने से इनकार करने वाले मोदी अलग अलग राज्यों में अलग अलग पगड़ी और टोपी पहन रहे हैं। यहां सरकारें ऐसी आई है कि बांग्लादेशियों के कारण पूरा आसाम परेशान है और मेरे कारण पूरा पाकिस्तान परेशान है। कांग्रेस पर हमलावर मोदी क्षेत्रीय दलों पर हमला अपनी सहूलियत के हिसाब से करते हैं। यूपी में मुलायम सिंह को ललकारते हैं तो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में ममता और जया को पुचकारते हैं। राहुल अगर दरगाहों पर वोटों की मन्नत मांग रहे हैं तो मोदी भी मंदिरों की परिक्रमा कर रहे हैं। बदलाव साफ दिख रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या मोदी को लेकर अल्पसंख्यकों के रुख में कोई बदलाव आया है? प्रधानमंत्री तो भाई एक सपना है। देखो, सपना हर इंसान को देखने का हक है, इनको भी हक है।
अब देखो पूरा होता है कि नहीं होता। हमको तो लगता है कि नरेंद्र मोदी हमारा वोट लेके हमको ही मारेगा। मोदी बदल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये बदलाव स्थायी है या फिर चुनावी मौसम का असर है, इसे लेकर कुछ लोगों के मन में शक और सुबह जरूर है। टीम न्यूज नेशन। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी साहब मौजूद हैं, कांग्रेस से उनके प्रवक्ता मीम अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी से कपिल मिश्रा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, फहीम बेग साहब जो कि इस्लामिक मामलों के जानकार हैं और जिन्होंने अपनी आवाज अल्पसंख्यकों के लिए खासकर काफी बुलंद की, हमारे साथ मौजूद हैं, और शिबा असलम फहमी जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक। शुरुआत नकवी साहब मैं आपसे करूंगा। नरेंद्र मोदी अगर पंजाब में जाते हैं तो ऐसी पगड़ पहनते हैं कि उन्हें देखकर लगता नहीं है कि कोई सरदार के अलावा कोई और खड़ा है। असम में जाते हैं तो वहां एक अलग तरीके की पगड़ी उनके सर पर दिखाई देती है, कहीं टोपी कहीं पगड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सद्भावना रैली जो उन्होंने आयोजित की थी वहां पर एक टोपी उन्हें दी गई, पहनने से उन्होंने अपने आप इनकार कर दिया था। क्या नरेंद्र मोदी अगर किसी मजार पर या कहीं जाएंगे किसी ऐसी जगह पर तो क्या टोपी लगाएंगे? देखिए, पहली बात तो कि टोपी पहनना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन टोपी पहनाना महत्वपूर्ण है। तो जो कांग्रेस पार्टी और जो उनके हमारे साथी कांग्रेस के या जो सेकुलर सिंडिकेट है वो अभी तक सेकुलरिज्म के नाम पर लोगों को टोपी पहनाता रहा है। तो इसलिए जो है वो आज देश में जो सुशासन के लिए संग्राम चल रहा है, देश में जो आज बदलाव की आंधी और तूफान चल रही है, वो निश्चित तौर से आज जो लोगों के सरोकार और लोगों की समस्याएं हैं, लोगों के जो हक हैं, लोगों की जो सुरक्षा से लेकर के और समृद्धि तक के सवाल हैं, उन सुरक्षा से लेकर समृद्धि तक के सवालों का समाधान कौन कर सकता है, ये आज देश जानना चाहता है और देश आज देख रहा है। अगर देश भर में नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लिए स्वीकार्यता बढ़ी है, विश्वास बढ़ा है, तो निश्चित तौर से देखिए मैं ऑनेस्टी के साथ कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो कि 10-20%, 15% माइनस से शुरू होती थी। वो कहा जाता था दलित उनके साथ नहीं है, अल्पसंख्यक उनके साथ नहीं है। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में बहुत सारे हमारे दर्शक नकवी साहब मौजूद हैं और उनमें से कुछ एक लोग आपसे सीधा सवाल पूछना चाहते हैं। तो इससे पहले कि हम जरा आगे बढ़ें, मैं सीधे उन्हीं के बीच चलता हूं। बहुत छोटे छोटे एक आध सवाल ले लेते हैं। जी पूछिए आप नकवी साहब से। क्या नकवी साहब, पगड़ी पहनने में एतराज नहीं है, टोपी पहनने में एतराज है। टोपी में कांटे हैं, टोपी ही ताज बनाएगी प्रधानमंत्री का, और कोई नहीं पहना सकता। नकवी साहब एक और सवाल आपके लिए। जी, मैं नकवी साहब का सही मायनों में काफी टाइम से देख रहा हूं, ये बीजेपी की जो इनकी भाषा है ये कब बदलेंगे? इनके दिल में कब वो मुस्लिम का दिल जागेगा जो इनके सीने में है, जो मुसलमानों के लिए हक की बात करेगा? हमेशा बीजेपी इनको भेज देती है कि हाँ माइनॉरिटीज के मसले पर हमेशा ये सामने आ जाते हैं। नकवी साहब आप जवाब दीजिए, आप कब तक हमारे साथ ये नाइंसाफी करते रहेंगे? एक सेकंड नकवी साहब। मैं बोलूं? जी बिल्कुल। देखिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, पहली बात तो एक बात की समझने की जरूरत है कि पिछले 60 सालों से ज्यादा वक्त से अगर अल्पसंख्यकों के साथ नाइंसाफी हो रही है, अल्पसंख्यकों का खून बह रहा है, अल्पसंख्यक जो है वो तरक्की की मेन स्ट्रीम से बाहर है, तो उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार नहीं है। बीजेपी जो है वो बीजेपी को एक हवा बना करके, बीजेपी को एक हमारे जो सियासी पॉलिटिकल दोस्त हैं उन्होंने जो है वो बीजेपी का एक डर खौफ और दिखा करके क्षमा चाहूंगा जिस तरह से सियासी एक्सप्लॉइटेशन किया है। आप सीधे आप तमाम चीजों को सीधे कांग्रेस के दरवाजे पर ले जा रहे हैं। नकवी साहब मैं बस ऐसा करता हूँ, मीम अफजल साहब को यहाँ पर ले आता हूँ। मीम अफजल साहब, क्या कांग्रेस पार्टी आज वाकई में टोपी पहनाती हुई दिखाई दे रही है? क्या कांग्रेस पार्टी भी जबरदस्त वायदों की फहरिस्त सामने रखती है लेकिन पूरा करने का दमखम आप में नहीं है? देखिए, पहली बात तो है कि नकवी साहब ने कहा, उन्होंने एक अलामत के तौर पे कहा कि हम टोपी पहनते नहीं हैं, कांग्रेस टोपी पहनाती है। तो इससे यह जाहिर होता है कि पंजाब के अंदर मोदी जी ने पगड़ी पहनकर तमाम सिखों को टोपी पहनाने की कोशिश की है, उसी संबंध में जिसका जिक्र अभी नकवी साहब ने कहा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि नकवी साहब से कुछ सवाल पूछा गया है, वो अपनी पार्टी के बारे में जवाब दें।
कांग्रेस को गाली देने की बहुत पुरानी रिवायत है, वो जरूर दें, हमें एतराज नहीं है। लेकिन अभी यहाँ दर्शक जो बैठे हुए थे उन्होंने कुछ सवालात किए, उसका जवाब देना चाहिए। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा खुल रहा है, उसकी सोच, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है। देखिए, एक तरफ तो आप कहते हैं गुजरात के अंदर हम मुस्लिम बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं बांटेंगे इसलिए कि हम सबको बराबरी का दर्जा देते हैं जी। दूसरी तरफ 11% मुसलमान गुजरात के अंदर हैं। पिछले 3 इलेक्शन में 15 साल में एक सिंगल टिकट आपने किसी मुसलमान को वहां नहीं दिया, और पार्लियामेंट की 500 साढ़े 500 टिकट वाली राजनीति आपको टिकट मिला, टिकट वाली राजनीति में आप भी खरे नहीं उतरते। आप देखिए, टिकट वाली राजनीति में आप भी महिलाओं के हमारे पास देखिए बात करते हैं और टिकट आप नहीं देते। अजय भाई, इसमें तो ये बात गले के नीचे उतर, हमारे यहाँ टिकट की परसेंटेज कम हो सकती है, लेकिन हम बराबर टिकट देते हैं। ये दलील आज कहीं खड़े बराबर टिकट देते हैं। माफ कीजिएगा, मैं आपसे क्षमा चाहूंगा इस पर। बताना चाहता हूँ मैं बेग साहब, एक छोटी टिप्पणी आपकी, बेग साहब छोटी टिप्पणी आपकी, एक मिनट रुकिए, एक सेकंड जी बेग साहब। गरीब की थाली में पुलाव आ गया, सबको पता चल गया कि चुनाव आ गया। ये किस तरह का धोखा है जो 5 साल तक ये लोग हमें देते रहते हैं। मैं ये एक आपके हवाले से बात करना चाहता हूं कि भैया इस देश के टुकड़े आज ही कर लेते हैं। एक पार्टी मुसलमानों को ले जाए, एक हिंदुओं को ले जाए, एक यादव को ले जाए, एक दलितों को ले जाए, एक धनकर समाज को ले जाए, एक ईस अंसारी को ले जाए, एक खान को ले जाए, एक पठान को ले जाए, एक ब्राह्मण को, शर्मा को ले जाए। इस देश के टुकड़े कर दीजिए आप। ये चुनाव 2014 जो आ रहा है, ये कौन सी निशान आप देना चाहते हैं इस मुल्क को, उन नौजवानों को, उन बच्चों को? इस मुल्क को बांटने की राजनीति हो रही है। और मैं आप मीर मजहर साहब और ये नकवी साहब जो हैं बीजेपी के प्रवक्ता, इनसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि वो कौन सा दिन आएगा जब आप लोग मुल्क के बारे में सोचेंगे, इस मुल्क के लोगों के बारे में सोचेंगे। इससे मैं आता हूं कपिल जी आपके पास, जरा थोड़ा सा इंतजार कीजिए। नकवी साहब, कब होगा कि सांप्रदायिकता की ये तथाकथित तौर पर टोपी एक दूसरे पे पहनाने की रिवायत खत्म हो जाएगी? देखिए, पहली बात तो अगर भारतीय जनता पार्टी किसी भी मुद्दे पे बात कर रही है तो सबके साथ सबके विकास की बात कर रही है। और जब सबके साथ सबके विकास की बात कर रही है तो जो आखिरी पायदान पे खड़ा हुआ कमजोर तबका है, अल्पसंख्यक तबका है, दलित तबका है, उसकी बात कर रही है। अगर उसमें आपको सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म की भू नजर आ रही है और आपको ये लगता है कि ये जो है वो मुसलमानों की बात, अल्पसंख्यकों की बात, कमजोर तबकों की बात नहीं हो रही है, एक चीज। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है, अल्पसंख्यकों की बात कभी नहीं की है आपने। हमेशा जब अल्पसंख्यकों समुदाय की बात आई, आपने उसका विरोध किया है। बिल्कुल बेग साहब, एक सेकंड। नकवी साहब, बहुत सारे लोग अपनी बातों को सामने रखना चाहते हैं। पूरी बात सुन लीजिए, क्योंकि देखिए ऐसा है कि सवाल मैं मानता हूं, मुझे इस बात की खुशी है कि सवाल तो होने चाहिए, क्योंकि देखिए हमें ये बात हम अच्छी तरह से एहसास भी करते हैं, महसूस भी करते हैं कि हमें जो है वो 4 कदम आगे बढ़ना होगा, तब अल्पसंख्यक या मुसलमान हमारे साथ एक कदम। बहुत बड़ी टिप्पणी आपकी तरफ से आ रही है, आप 4 कदम बढ़ने की बात तो कर रहे हैं शिवाजी, आप कुछ कहना चाहेंगे? एक इम्पोर्टेंट बात है, एक इम्पोर्टेंट बात है एक इम्पोर्टेंट बात है कि हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि हो सकता है कि अल्पसंख्यकों के वोटों के बिना हम सरकार बना ले, लेकिन अल्पसंख्यकों को साथ लिए बगैर हम मुल्क नहीं चला सकते। ये बात हम सब जानते हैं। नामुमकिन, इम्पॉसिबल। ये मुल्क सबका है और सबको साथ लेके चलना होगा। अरे एक प्लीज की बात आपने बयान कर दी। कपिल जी एक सेकंड शिवा जी, मैं एक छोटी टिप्पणी आपकी, बहुत बड़ी बात अभी नकवी साहब ने कही है, उस पर जरा एक सेकंड जनाब एक सेकंड जी। मुझे सिर्फ 2 बातें कहनी है कि मुसलमानों के लिए भी डेवलपमेंट और विकास एक मुद्दा बन जाए और बाकी चीजें पीछे छूट जाएं, इससे तो बीजेपी ही मुसलमानों को रोकती है।